अंदर के अंधेरों में पांचों शब्द कैसे सुनाई और दिखाई देते हैं, इस पर आधारित आप इसे सीधे अपने चैनल गुरु कृपा RSKD पर देखें। जब साधक अपनी आंखें बंद करता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे बाहर की दुनिया का शोर धीमा होता हुआ महसूस होता है। धीरे धीरे मन की परतें शांत होने लगती हैं। यही वह क्षण है जब साधक पहली बार भीतर के अंधेरों से सामना करता है। यह अंधेरा कोई साधारण अंधेरा नहीं होता, यह मन का वह खाली घर है जहाँ विचारों का शोर बंद होता है, जहाँ पांचों इंद्रियां मौन हो जाती हैं। भीतर का यह अंधकार साधक को डराता भी है और आकर्षित भी करता है, क्योंकि इसी अंधकार में आगे चलकर दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। शुरू में मन विचलित होता है, कभी पुरानी यादें आती हैं, कभी कल्पनाएं, कभी डर, लेकिन जितना साधक स्थिर होता है उतना यह अंधेरा बदलने लगता है। एक समय आता है जब इस गहरे मौन के बीच कुछ हल्की सी तरंगें सुनाई देने लगती हैं। यही अंदर के पांचों शब्दों की शुरुआत होती है। पहला शब्द साधक को अक्सर हल्की सी सीटी या हल्की गूंज की तरह सुनाई देता है, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। ये सूक्ष्म आहट मन की गहराइयों को चीरकर भीतर तक उतरती है। साधक को लगता है कि कहीं ऊपर से कोई आवाज बुला रही है। असल में यह आवाज आत्मा के स्तर पर चलने वाले सूक्ष्म कंपनों का अनुभव है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, ये शब्द धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर एक समय आता है जब दूसरा शब्द प्रकट होता है। ये शब्द थोड़ा भारी होता है, जैसे आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट। ये शब्द भीतर शक्ति का संचार करता है। साधक महसूस करता है कि उसकी आत्मा मानो ऊपर उठ रही है। भीतर का अंधेरा अब उतना काला नहीं लगता, जैसे उसमें कहीं हल्की सी चमक फैलने लगी हो। ध्यान और बढ़ता है, एकाग्रता स्थिर होती है, तो तीसरा शब्द अनुभव में आता है। ये शब्द बहुत मधुर होता है, जैसे वीणा के तार छेड़ दिए गए हों। यह मन को इतना शांत कर देता है कि साधक के भीतर के विकार, क्रोध, भय सब शांत होने लगते हैं। इस शब्द का अनुभव होता है तो साधक पहली बार समझता है कि भीतर का संगीत कितना दिव्य होता है। ये वह संगीत है जो बाहर के किसी यंत्र से नहीं बजता, यह आत्मा स्वयं गाती है। चौथा शब्द सुनाई देने लगता है तो साधक का भीतर का अंधेरा अचानक बदलने लगता है। ये शब्द ऐसा लगता है जैसे ऊपर से घंटनाद हो रहा हो, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र। इस शब्द के साथ साधक को अक्सर आंखों के सामने हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है। कभी वह रोशनी एक बिंदु की तरह होती है, कभी चिंगारी की तरह। ये रोशनी बाहरी नहीं होती, यह आत्मा का पहला दर्शन होता है। फिर सबसे रहस्यमयी पांचवा शब्द प्रकट होता है। ये शब्द इतना गहरा और दिव्य होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कभी यह शंखनाद जैसा होता है, कभी अनहद नाद जैसा। साधक जब इसे सुनता है तो भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अब वो अंधेरा अंधेरा नहीं लगता, वह अंधेरा एक द्वार बन जाता है, एक ऐसा द्वार जो प्रकाश की ओर ले जाता है। जब पांचों शब्द स्थिर होते हैं तो साधक को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये प्रकाश कभी चंदन जैसा शीतल, कभी सूर्य जैसा तेजस्वी होता है, कभी नीली रोशनी, कभी लाल, कभी सुनहरी। साधक इस रोशनी को देखकर समझ जाता है कि भीतर का मार्ग अब खुल चुका है। प्रकाश का यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक अपने शरीर को भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई भारहीन कण बनकर ऊपर उठ रहा है। भीतर के पांचों शब्द सिर्फ आवाजें नहीं, वे आत्मा के 5 द्वार हैं। जैसे जैसे शब्दों की ध्वनि मजबूत होती जाती है, आत्मा ऊंचे ऊंचे स्तरों में प्रवेश करती चली जाती है। साधक कई बार अपने भीतर झिलमिलाते हुए बिंदु देखता है, कई बार पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, जबकि उसकी आंखें बंद रहती हैं। यही अंदर की यात्रा का सबसे सुंदर अनुभव होता है, जब बिना आंखों के देखना शुरू होता है, जब बिना कानों के सुनाई देना शुरू होता है। इस अवस्था में साधक को समझ आता है कि यह अंधेरा कोई शत्रु नहीं था, ये तो वही मिट्टी थी जिसमें ये दिव्य प्रकाश छुपा था। शब्दों की यह ध्वनि इतनी शांत, इतनी प्रेममय होती है कि साधक को परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है।
हर ध्वनि उसे अपने मूल घर की याद दिलाती है। हर रोशनी उसे भीतर के सत्य से जोड़ती है। धीरे धीरे साधक पांचों शब्दों को पहचानना सीख जाता है। कौन सा शब्द किस गहराई में सुनाई देता है, कब ध्वनि तेज होती है, कब दिव्य प्रकाश बढ़ता है, ये सब प्राकृतिक रूप से समझ आने लगता है। ये प्रक्रिया किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती, ये तो सीधा अनुभव है, स्वयं गुरु की कृपा से मिलने वाला अनुभव। अंत में जब ध्यान पूर्ण परिपक्व होता है तो पांचों शब्द मिलकर एक अनहद नाद में बदल जाते हैं, अध्वनि जो कभी रुकती नहीं, जो अनंत काल से चल रही है। साधक जब इस अनहद ध्वनि में खो जाता है तो उसके भीतर का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। वह आत्मा के प्रकाश में प्रवेश कर जाता है, जहाँ सिर्फ शांति है, प्रेम है, आनंद है। और यही इस यात्रा का सार है। अंदर के अंधेरों में पांचों शब्द इसलिए सुनाई और दिखाई देते हैं क्योंकि भीतर ही परमात्मा का असली द्वार है। जैसे ही साधक भीतर मुड़ता है, शब्द उसकी सीढ़ियां बनते हैं और प्रकाश उसका मार्गदर्शक। यही है वास्तविक ध्यान का रहस्य। यही है भीतर की जागृति।